नमस्कार एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी हादसे के घायलों से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। समुचित इलाज के लिए निर्देश। पुलिस प्रशासन को दंगाई पर सख्ती बरतने के दिए आदेश। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगी बैठक। अलग अलग बैठकों में बनाएंगी चुनावी रणनीति। पर्यटन विभाग और आईआरसीटीसी के बीच एमओयू। अप्रैल से कोलकाता में मानस खंड के लिए चलेगी ट्रेन। सतपाल महाराज ने कहा, राज्य के पर्यटन को मिलेगी नई दिशा। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। दान पुण्य करने वालों का लगा तांता। हिंदू धर्मावलंबियों में है बड़ी मान्यता। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे उसके सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन को प्रभावित क्षेत्रों में कैंप करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने दंगाइयों पर देखते हुए गोली मारने के आदेश दिए हैं, जहां पे उन्होंने अवैध निर्माण को हटाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कार्मिकों पर हुए हमले और क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को सख्ती से लेते हुए अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी नैनीताल से निरंतर समन्वय बनाकर रखे। उन्होंने एडीजी कानून व्यवस्था और जिला अधिकारी नैनीताल को घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आगजनी और पथराव करने वाले एक एक दंगाई की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद उत्तराखंड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के लिए निर्देश दिए हैं। हालांकि हरिद्वार में भी पुलिस प्रशासन पूरा सतर्क नजर आ रहा है। इधर जुम्मे की नमाज को देखते हुए विशेष समुदाय के बाहुल्य क्षेत्र में पुलिस की ओर से निगरानी रखी जा रही है। हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसपी ने उत्तर प्रदेश से सटे हुए उत्तराखंड के बॉर्डर सहित संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि पूरे उत्तराखंड सहित हरिद्वार को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, जिसके लिए सभी पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया गया है। संपूर्ण प्रांत के साथ साथ हमारे हरिद्वार में भी समस्त पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की, क्योंकि आज जुमे का नमाज भी है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसको लेके हमारे सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण और समस्त पुलिस बल एक्टिव मोड में है। और लगातार हम लोग जो यहाँ की जो व्यवस्था है उसका हम लोग देख भी रहे हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ऐसा इनपुट नहीं है। शांति व्यवस्था से ये जुमे की नमाज हमारी संपन्न होनी चाहिए, इसको लेके बनभूलपुरा आगजनी मामले में हल्द्वानी में कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहीं उधम सिंह नगर जनपद में हाई अलर्ट जारी कर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। रुद्रपुर, काशीपुर के साथ साथ जसपुर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं जसपुर के सदर मौलाना जमा मस्जिद में इमाम मोहम्मद अयूब नूरी में अमन का संदेश दिया गया है। वहीं प्रशासन और पुलिस विभाग ने दल बल के साथ में मार्च निकाला। काशीपुर क्षेत्राधिकारी अनुषा बडोला ने बताया है कि जसपुर क्षेत्र में जितने भी इमाम और प्रतिष्ठित लोग हैं उनमें से बात की गई है और सभी अलर्ट मोड पर है
और शांति बनी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर उप जिला अधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि उधम सिंह नगर जिला हल्द्वानी से मिला हुआ है। यहां एहतियातन के तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अफवाह पर भरोसा न करने की अपील की जा रही है। तमाम ही अवाम जसपुर से बड़ी मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश कर रहा हूं कि जैसे कि आप हजरात को मालूम है कि हल्द्वानी में जो अभी कल परसों घटना हुई, उसे लेकर के हम चाहते हैं कि हमारे शहर जसपुर कुर्बो जवार में बिल्कुल अमन व अमान रहे। लिहाजा मैं तमामी अहले बस्ती से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात अमन व अमान बनाए रखें। कोई भी हजरात किसी तरह की कोई पोस्ट ना डालें, सोशल मीडिया पर बना करके भड़काऊ बयान ना दें, कोई इस तरह से कोई बात ना करें जिससे क्या प्रशासन हरकत में आए। थाना के एसएचओ हैं, उन्होंने सुबह से ही जितने भी यहाँ पे इमाम हैं, जितने भी यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, सबसे बातचीत की है। अमन शांति की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने अभी रिसेंटली फ्लैंक मार्च भी निकाला गया है। हमारे साथ एसडीएम भी यहाँ पे मौजूद थे। पूरे जो जसपुर थाने की फोर्स थी वो भी मौजूद थी। सब अलर्ट मोड में है। अभी तक सब शांति बनी हुई है। यहाँ पे तराई के क्षेत्र में जो आज, क्योंकि हमारा जो जनपद है वो तो हल्द्वानी से टच करता है, नैनीताल जनपद से मिला हुआ है, तो एहतियातन जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है और सावधानी बरतने के ताकीद की गई है। और लोगों को भी अपील की जा रही है कि वो किसी अफवाह पर भरोसा ना करें और उस पर जो है संयम से काम लें और कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से बचें जिससे समाज में जो है शांति उत्पन्न हो। और इसीलिए हमने एक एहतियातन एक शहर में जो है कानूनी हल्द्वानी की घटना पर उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि घटना की जांच हो रही है। पुलिस तत्परता के साथ में काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि घटना ज्यादा देर तक नहीं चली। पूरी घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त घटना के बाद से क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद है। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। इंटेलिजेंस का फेलियर अभी नहीं कहा जा सकता, अभी इसकी जांच होना बाकी है। इसमें लगातार जो है वो 30 तारीख से ही पुलिस ने जो है इस की होमवर्क उसमें किया हुआ है। 30 तारीख से इसमें बैठकें की गई है, फ्लैग मार्च किया गया है, नोटिस दी गई है। पुलिस को जो है ये पूरी जानकारी है कि जो संवेदनशील क्षेत्र है और पूर्व में भी जो है इस तरह से यहाँ अतिक्रमण हटाया गया है। कई बार पूर्व में इस तरह से यहाँ समस्याएं उत्पन्न हुई है। कल भी पुलिस पूरी तरह जो है इसमें अलर्ट थी। पीएसी मौके पे गई थी, लेकिन जो है कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने मौके की तलाश में जो है फायदा उठाया है और जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया है। तो ऐसे उपद्रवियों को जो है अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में जो है यूएपीए की जो है धाराएं लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सामुदायिक विशेष के लोगों ने किए गए उपद्रव की चारों तरफ निंदा हो रही है। भाजपा के साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया वह सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की दोनों दलों के नेताओं ने मांग की है। इस प्रकार के ये दुष्कार्य करने वालों पे सख्ती से होना चाहिए और ये हम इसीलिए भू कानून मूल निवास की मांग को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो बाहरी लोग नज़दीकी जो यहाँ पे घुस चुके हैं और जो डेमोग्राफी यहाँ उत्तराखंड की चेंज हो रही है, इस वजह से इस तरीके से दंगे और भविष्य में और भी जगह कर सकते हैं। इसलिए इस पर जो भी और इसके लिए सख्त कदम उठाया है सरकार ने और मैं स्वागत योग्य कदम उठाया है। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने वारदात की है, फोर्स पर पथराव किया है, यहाँ तक कि गोलियां चलाई हैं और जो लोग मरे हैं उनके प्रति तो सहानुभूति और मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन जो दोषी हैं वो किसी भी सूरत में बचने नहीं चाहिए और आगे ऐसा कठोर दंड हो कि जो आगे नजीर बने, कोई उंगली ऊपर सिर न उठा सके, ऐसा काम होना चाहिए।
गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने क्षेत्रवासियों से हल्द्वानी की घटना पर शांति बनाए रखने की अपील की है। पांडे ने क्षेत्रवासियों से मिलने के बाद मीडिया से कहा कि हल्द्वानी की घटना सांप्रदायिक तनाव का रूप न ले, इसके लिए उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जिस तरह से उपद्रवियों ने तांडव मचाया वह गलत है। कोई भी उपद्रवी किसी धर्म जाति विशेष का नहीं होता, उसका मकसद देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना होता है और उत्तराखंड धामी सरकार इस सारे उपद्रव पर काबू पाएगी और कड़ी कार्रवाई करेगी। जो होते हैं वो उपद्रवी होते हैं, ना वो हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। और देश इस समय कानून के माध्यम से चल रहा है। किसी जाति के लोग हों, सभी को मोदी पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे विश्वास है। तो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कोई हो, हम सब उन मानते हैं। लेकिन सब कुछ है, ये है मानवता के लिए, मानव जाति के लिए, मानव जाति को सही दिशा देने के लिए, इंसानियत को सही रास्ता दिखाने के लिए, उपद्रव के लिए नहीं। लेकिन इसके बावजूद हल्द्वानी में कुछ लोगों ने धर्म की आड़ में उपद्रव करने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी उपद्रवी को, चाहे किसी धर्म समाज का हो, किसी के बहकावे में किसी को नहीं आना चाहिए। अवैध अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड में धामी सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। हल्द्वानी में गुरुवार को बनभूलपुरा में अवैध मदरसा और धर्मस्थल ढहाने गई पुलिस और प्रशासन टीम पर उपद्रवियों ने पथराव किया। इस घटना को लेकर भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कल हल्द्वानी में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के बाद तुरंत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ गए और उन्होंने उच्च अधिकारियों को बुलाकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें सीएम धामी ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस घटना में जो भी अराजक तत्व शामिल है उनको चिन्हित किया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हुई है, ये निंदनीय घटना है। इसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट रहे होंगे उस पर सरकार जांच कर रही है। लेकिन अभी जो मामला सामने आया है कि भाई अतिक्रमण जो हट रहा था हल्द्वानी का, चौराहे चौड़े किए जा रहे थे, जो सरकारी जमीनें थी वो खाली कराई जा रही थी, उसी के तहत इस स्थान को भी खाली कराया जा रहा था। तो उसके तहत जो है ये विषय हुआ है। तो आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि अतिक्रमण हटाओ के तहत ये जो रिएक्शन कहो या जो उपद्रव कहो या जो असामाजिक तत्वों का बोलबाला कहो, एक घृणित कार्य उन्होंने किया है, ये सामने आया है। लेकिन बाकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में भाई सहायता वाली परियोजनाओं की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रांश एवं राज्यांश की 90 से 100 के अनुपात वाली योजनाओं पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि केंद्र सरकार के लिए जो भी प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं उनका गहनता से अध्ययन कर परीक्षण के साथ परियोजना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भेजा जाए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उनके कार्यों में तेजी लाने के लिए विभागीय सचिव यथाशीघ्र निर्णय कर विभागीय आदेश जारी करे और कार्य प्रगति भी नियमित समीक्षा करे। जहां पर इस अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, राधिका झा, दिलीप जावलकर, डॉक्टर रंजीत सिन्हा, नीरज खेरवाल, उप सचिव मनोज गोयल, ऊर्जा के तीनों निगमों के प्रबंध निदेशक और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत टेक्निकल संवर्ग के चयनित अभ्यर्थियों और पशुपालन विभाग के अंतर्गत चयनित सहायता लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 85 चयनित टेक्नीशियनों को राज्य के मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान की गई। साथ ही पशुपालन विभाग के अंतर्गत 19 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी को होमवर्क देखने 10 और 11 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, विधायकों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों, जिला अध्यक्षों के साथ में अलग अलग बैठक कर चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि 10 फरवरी को प्रदेश प्रभारी कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के विधायकों, पूर्व मंत्री और विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी 10 और 11 तारीख को यहाँ रहेंगी। 10 तारीख को माननीय विधायकगणों और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रीगणों के साथ बैठक है और 11 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं, हमारे फ्रंटल के पदाधिकारी हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं और जिला अध्यक्षगणों के साथ भी बैठक होगी और ये चुनाव के संबंध में बैठकें हैं और किस तरीके से हम आने वाले समय में काम करेंगे और जो हमारे लोकसभा के 5 कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे। जो 5 हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे 2019 में उनके साथ भी बैठक होगी और पीसीसी और एआईसीसी के सदस्यगण हमारे जितने भी हैं उनके साथ भी पृथक पृथक बैठकें होंगी, अलग अलग बातचीत सबसे होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा गांव चलो अभियान आयोजित कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संग सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक गांव-गांव जाकर प्रत्येक बूथ में 24 घंटे का प्रवास करेंगे। वहीं इस बात पर कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमला करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि भाजपा पहले ये बताए कि उनके विधायकों और सांसदों को गाँव गोद लिए गए थे, क्या वो चलने फिरने की स्थिति में है? पहले भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए जो गांव गोद लिए गए थे सांसदों ने और इनके विधायकों ने, वो गांव के चलने फिरने लग गए हैं। ये जुमलेबाजी है, ये इस तरीके के शोसेबाजी करते रहते हैं। पहले भी इन्होंने कहा मंत्री दौरा करेंगे, मंत्री प्रवास करेंगे, सेक्रेटरी गांव में रहेगा, अधिकारी गांव में रहेगा, उसकी डिटेल तो दे दे पहले कौन कब कहाँ रहा। ये भी एक चुनावी जुमला है। एक आदमी जाएगा, रात जाएंगे, सुबह आ जाएंगे और अधिकांश मैंने देखा जो मंत्रियों का कार्यक्रम है वो उनके अपने अपने गांव में प्रवास का कार्यक्रम है, बाकी कोई आम गांव में वो जाने की कोशिश है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में माताओं ने उत्तराखंड भोजन माता कामगार यूनियन की जिला अध्यक्ष रेखा राणा के नेतृत्व में बीआरसी पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की और उपखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। सरकार की घोषणा के मुताबिक 500 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने, भोजन माताओं को हटाने के बजाय अन्यत्र समायोजित करने, नियुक्ति पत्र जारी करने, दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा भविष्य निधि योजना का लाभ देने, सेवानिवृत्त होने पर सम्मानित राशि के प्रोत्साहन करने, 12 महीने का मानदेय देने और प्रधानमंत्री पोषण योजना को सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार संचालित करने आदि मांगों को लेकर भोजन माताएं काफी लंबे समय से संघर्षरत है। भोजन माताओं का कहना है कि लगभग 20 वर्षों से प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बाल सेवा कर रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो विद्यालय पोषण कक्ष में 16 फरवरी से तालाबंदी कर आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। भोजन माताओं को नियुक्ति पत्र दिया जाए। भोजन माताएं जब लगती हैं तो उनका कोई नियुक्ति पत्र नहीं है और उनको ये कहकर हटा दिया जाता है कि भोजन माताएं जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो भोजन माताएं हट जाएंगी। लेकिन भोजन माताओं के बच्चे पढ़ के जब नियुक्ति हुई थी तो भोजन माताओं के उनकी बच्चों की माताएं ही नियुक्ति की गई थी। अब आज वो पढ़ के निकल गए हैं। आज तो हमें कम से कम 2003 से लगे हुए हैं, तो आज हमें बहुत साल हो गए, 20 साल हो गया है। और 20 साल में आज जब 3000 रुपये हुए हैं तो आज ये सरकार हमारी मांगों के बजाय सुनने के बजाय हमसे ये जियो लागू कर नोटिस जारी कर रही है कि जिन भोजन माताओं के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको तत्काल हटा दिया जाए। तत्काल जो हमारे छात्र संख्या के मानक है उसके अनुसार जब छात्र संख्या कम होती है तो भोजन माताओं को कार्य से पृथक किया जाता है। तो ये इनका कहना है कि पृथक नहीं किया जाए
समायोजित किया जाए और सेवानिवृत्त होने पर सम्मानित राशि से प्रोत्साहित किया जाए, ये भी है। और 12 महीने का मानदेय दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संभावित अल्मोड़ा दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बैठक में सीएम धामी के संभावित दौरे को लेकर उसे सफल बनाने पर रणनीति बनाई गई। सीएम धामी का शनिवार को अल्मोड़ा में रोड शो होना है। इसके बाद सीएम धामी ने आजीविका महोत्सव 2024 में भी हिस्सा लेना है। हालांकि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए बवाल के बाद सीएम धामी ने अपने कई दौरे रद्द किए हैं। सीएम साहब का कार्यक्रम दीदी भूली कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर अभी हाल में ही कपकोट में हुआ था, पिथौरागढ़ में हुआ था, इधर पौड़ी में हुआ था। उनका कार्यक्रम विशेष रूप से अपनी बहनों के साथ आप भी हाथ बढ़ाएं और प्रदेश को कैसे हम विकसित प्रदेश के रूप में अपने उत्तराखंड को ला सकते हैं, ये उनका कार्यक्रम है। और जो उनका संबोधन हम सब लोगों को मिलेगा उन बहन अल्मोड़ा में बाजार भ्रमण का कार्यक्रम है। पहले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं धामी जी जो पूरे बाजार के अंदर। उत्तराखंड के सतपुली बाजार में बहुजन समाज पार्टी की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर रूपरेखा तैयार हुई। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव के फतेह करने के लिए प्रत्याशी के नाम का चयन किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र भदौड़िया ने जानकारी दी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला संयोजक सोनू कुमार का नाम आला कमान को भेजा गया है। यदि पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो सोनू गढ़वाल लोकसभा संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इस मौके पर पार्टी के विधानसभा यमकेश्वर अध्यक्ष सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। मुद्दा 2024 का संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का है। दलित, शोषित, वंचित लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो बेरोजगारी है, जो लोग भीख मांगने के कगार पर हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम हमारी पार्टी करेगी। और 2024 में जैसे कि बहन जी ने अपने जन्मदिन 15 जनवरी में ऐलान कर दिया है कि पार्टी जो है पूरे देश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। नई पीढ़ी है, इस प्रकार से जो बेरोजगारी है, तुम कहीं से लेके लो, गढ़वाल हो, कहीं भी मतलब ये अपना जो हमारा कहीं भी काम धाम जो मतलब ऐसा पट रखेंगे जो मतलब आप देख लो कि बेरोजगारी में मिलता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अपने हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे को रोज उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग और IRCTC के बीच में एक MOU साइन हुआ है। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि मानसखंड स्थित विभिन्न मंदिरों के भ्रमण के लिए पहली बार ट्रेन 2024 में संचालित की जाएगी, जिसमें ये ट्रेन कोलकाता से शुरू होकर मानसखंड के लिए चलेगी। सतपाल महाराज ने बताया कि भारत के सुदूर इलाके से सैलानियों को उत्तराखंड के दर्शनीय स्थलों तक पहुंचाने में ये काफी सराहनीय है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की एक नई पहल है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC के बीच मानसखंड मंदिरों तथा अन्य स्थलों के प्रचार प्रसार हेतु स्पेशल ट्रेन, टूरिस्ट ट्रेन मानस एक्सप्रेस संचालित किए जाने पर आज एक MOU साइन हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन से जो मानसखंड एक्सप्रेस कहलाएगी, इससे यात्री हमारे मानसखंड के अंदर यात्रा कर सकते। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने रेलवे रोड स्थित सिंचाई विभाग की कॉलोनी से हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी हुई 2 LED और 2 पानी की टोटियां बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा है। कोतवाली शंकर सिंह बिष्ट ने बताया है कि महिला सब इंस्पेक्टर सोनल पुरी ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जिला कारागार भेजा है। और इसी के साथ A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।